theorem, if in two triangles, मतलब दो ट्रायंगल्स में अगर sides of one triangle are proportional, मतलब अगर दो ट्रायंगल में जो साइड्स है ऑफ वन ट्रायंगल वो प्रोपोर्शन में है टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब जो दो ट्रायंगल्स हमको दिए हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो हमको क्या बोलना है, साबित करना है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये हमको स्टैब्लिश करना है, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन स्टैब्लिश करना है। मतलब उनके रिस्पेक्टिव साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है दो ट्रायंगल्स के तो SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर आने चाहिए। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या मिलेगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है वो कैसे है, प्रोपोर्शन में है, मतलब उनके रेशियोज इक्वल है, तो उनके रेशियोज इक्वल लिख लिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, DP को ऐसा कट करेंगे कि वो AB के बराबर हो जाएगा, DQ को कट करेंगे AC के बराबर और PQ को ज्वाइन कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। दैट इज AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हमारे पास क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। देयरफॉर DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। हम ऐसा लिख सकते हैं शफल करके, इंटरचेंज करके उसके पोजीशंस। तो DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ आ जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 बोथ साइड से, हम अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, DE अपॉन DP माइनस 1 इज इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1। तो DE माइनस DP अपॉन DP एंड DF माइनस DQ अपॉन DQ। तो DE माइनस DP कितना हो जाएगा, PE। तो PE अपॉन DP मिल जाएगा इज इक्वल टू QF अपॉन DQ मिल जाएगा। अब इंटरचेंज करेंगे पोजीशन तो हमको क्या मिलेगा, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, इसको A बोल देंगे। अब ये जो साइड्स हमको प्रोपोर्शन में मिल गए हैं तो उसके कारण कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस्तेमाल करके हमको PQ पैरेलल टू EF मिल जाएगा। अब जब PQ पैरेलल टू EF है तो जो एंगल P और E है वो इक्वल हो जाएंगे एंड Q एंड F इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम लग जाएगा उसमें। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर है। क्यों? बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यानी दो एंगल इक्वल थे तो हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गए। देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कैसे रहेंगे, अब प्रोपोर्शन में रहेंगे, मतलब जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है वो इक्वल रहेंगे। देयरफॉर DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF हमको ये मिल जाएगा। इसको हम 2 बोल देंगे। अब 1 एंड 2 को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा BC अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF मिल जाएगा। देयरफॉर BC इज इक्वल टू EF जो डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड के उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो EF EF कैंसिल हो जाएगा तो BC इज इक्वल टू PQ मिल जाएगा। अब हमारे पास पहले से ही DP इज इक्वल टू AB है, DQ इज इक्वल टू AC है और अब हमको BC इज इक्वल टू PQ भी मिल गया। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ट्रायंगल के वो इक्वल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण तो एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल B इज इक्वल टू P एंड एंगल C इज इक्वल टू Q हमको मिल गया। थ्योरम देखेंगे, इफ वन एंगल of a triangle
इज़ इक्वल, मतलब अगर एक एंगल है एक ट्रायंगल का, वो अगर इक्वल टू है किससे, एक एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें से दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों ट्रायंगल के, उसमें ये जो एंगल जिस साइड से बने हैं दोनों ट्रायंगल के लिए, वो साइड्स प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं। तो प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो हम पहले दो ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो हमको क्या दिया हुआ है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, और एक एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF से। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम कट करेंगे DP ऐसा कि वो AB के इक्वल हो जाए, एंड DQ ऐसा कट करेंगे कि वो AC के बराबर हो जाए, और पॉइंट P एंड Q को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा प्रूफ ऐसा हो जाएगा, ट्रायंगल ABC लेंगे एंड ट्रायंगल DEF लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, DP इज इक्वल टू AB हमारे पास है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। फिर उसके बाद हमारे पास एंगल A एंड एंगल D, एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल के लिए, एंड DQ इज इक्वल टू AC अगेन कंस्ट्रक्शन से। तो हम देख सकते हैं कि एक साइड, एक एंगल और एक और साइड इक्वल आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। तो बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमको क्या मिलेगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q मिल जाएगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल A और D इक्वल है, B एंड P इक्वल है, C एंड Q भी इक्वल है। ये हो जाएगा A। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF हमको मिल जाएगा। DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, दैट इज DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। प्लेसेस इंटरचेंज करके हमको ये मिलेगा। अब इसमें 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो DE अपॉन DP माइनस 1 इज इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1, यानी DE माइनस DP अपॉन DP मिल जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो DE माइनस DP तो लेकिन PE है अकॉर्डिंग टू द फिगर, तो PE अपॉन DP मिल जाएगा इज इक्वल टू DF माइनस DQ क्या है, QF, तो QF अपॉन DQ मिल जाएगा। दैट इज DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF हमको मिल सकता है बाय इंटरचेंजिंग द प्लेसेस। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमको क्या मिलेगा, PQ पैरेलल टू EF। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल P एंड एंगल E इक्वल है, एंड एंगल Q एंड एंगल F इक्वल है, और इसको हम B बोल देंगे। तो A भी है हमारे पास और B भी है, दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि तीनों एंगल अब इक्वल हो गए हैं। तो AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो इसके पहले हमने स्टैब्लिश किया था रूल, उससे सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल्स। क्वेश्चन इन फिगर, तो हमको एक फिगर दिया हुआ है, अगर PQ पैरेलल टू RS है तो प्रूफ करो दैट ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR सिमिलर है। तो ये हमको फिगर दिया हुआ है, वो हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें PQ एंड RS जो है हमको पैरेलल दिया हुआ है, तो PQ पैरेलल टू RS ये हमने गिवन लिख लिया। हमको प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR सिमिलर है। तो ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR हमको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे POQ एंड ट्रायंगल SOR। तो ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR हम कंसिडर करेंगे।
तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर हमको क्या मिलेगा, पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड ट्रांसवर्सल पी एस के लिए। तो पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल के लिए हमको एंगल पी एंड एंगल एस इक्वल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हमको एंगल पी एंड एंगल एस इक्वल मिल जाएंगे। अब पी क्यू एंड आर एस भी पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल क्यू आर है। तो उसके लिए हमको क्या मिलेगा, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि अल्टरनेट एंगल टेस्ट फिर से लगाएंगे। तो अब P इज इक्वल टू एस भी एंगल इक्वल मिल गया एंड एंगल R एंड Q भी इक्वल मिल गया। ऑल्सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर हमको मिल जाएगा। तो हमको ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर मिल गया बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। तो हमको एक फिगर दिया हुआ है, उसको हमको ऑब्जर्व करना है एंड एंगल P निकालना है। तो इस फिगर में ट्रायंगल ABC बनाया हुआ है, एंगल A 80 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B 60 डिग्री और उसके साइड्स 6, 3.8 एंड 3√3 हमको दिया हुआ है। दूसरा ट्रायंगल PQR बना हुआ है जिसमें साइड्स PQ 12, QR 7.6 एंड PR 6√3 दिया हुआ है। तो जितना भी गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। AB इज इक्वल टू 3.8, BC इज इक्वल टू 6, AC इज इक्वल टू 3√3, PQ इज इक्वल टू 12, QR इज इक्वल टू 7.6 एंड PR इज इक्वल टू 6√3। एंगल A 80 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल B 60 डिग्री दिया हुआ है फॉर द फर्स्ट ट्रायंगल ABC। हमको एंगल P का वैल्यू निकालना है। तो दोनों ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसके साइड्स प्रोपोर्शन में आते हैं कि नहीं। तो AB अपॉन QR निकालते हैं तो 3.8 अपॉन 7.6 इज इक्वल टू 38 2 76 होता है तो 1/2 मिल गया। BC अपॉन PQ लेते हैं तो 6/12 1/2 अगेन मिला। AC अपॉन PR निकालते हैं तो अगेन √3 कैंसिल हो गया एंड 3 1 3 2 6 हाफ फिर से मिल गया। तो साइड्स तो करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल के प्रोपोर्शन में हमको मिल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल A। करस्पॉन्डिंग एंगल्स A एंड R इक्वल होके 80 डिग्री हो गए, Q एंड B इक्वल टू 60 डिग्री हो गया एंड P एंड C जो है वो इक्वल हो गया बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसको हम 1 बोल देंगे। अब ट्रायंगल RQP लेते हैं, उसमें हमको सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमको पता है 180 डिग्री है, तो एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा। और जो एंगल्स का हमको वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हमको एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री मिल जाएगा। यानी एंगल P हमको कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 140 इज़ 40 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू हमको मिल गई। क्वेश्चन, इन द फिगर, फिर से हमको एक फिगर दिया हुआ है, उसमें OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या शो करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हमको शो करना है। तो ये फिगर है, तो इसमें OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD हमको ये गिवन है तो वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो प्रूफ करना है वो लिख लेंगे, एंगल A एंड एंगल C इक्वल प्रूफ करना है एंड एंगल B एंड एंगल D इक्वल प्रूफ करना है। तो हमको करस्पॉन्डेंसी वैसे ही इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है वो ले लेंगे, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। अब OA अपॉन राइट हैंड साइड से OC ले लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में,
एंड ओ बी लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी मिल जाएगा हमको। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, ये जो रिलेशन है इसको 1 बोल देंगे। तो हमको एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण इक्वल मिल रहा है, इसको 2 बोल देंगे। अब 1 एंड 2 को जब हम ऑब्जर्व करते तो हमको पता क्या चलता है कि दो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में है और एक एंगल इक्वल है। तो हम दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं बाय ऐसे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी मिल जाएगा। कैसे? बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST।